बाद से बुजुर्ग दंपति सहित एक अन्य महिला ने अपनी देहदान करने का निर्णय लिया। जिन बच्चों के खातिर माँ बाप ने अपनी सारी उम्र गुजार दी, अपने मुंह का निवाला भी बच्चों के नाम कर दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन बच्चों ने माता पिता से मुंह मोड़ लिया, उन्हें छोड़ दिया बेबस, लाचार, बेसहारा। लिहाजा अब उनका आसरा वृद्ध आश्रम ही है। उनकी पूरी दुनिया वृद्ध आश्रम के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में जीते जी जो औलाद काम ना आ सकी, तो उस औलाद से मरने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए यहाँ रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति से एक अन्य बुजुर्ग महिला ने अपनी देहदान करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने इसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली। दरअसल इन बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेरणा स्रोत बने। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई के समय मृत व्यक्तियों की शरीर की जरूरत पड़े, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपनी देहदान कर मानव सेवा के लिए यह पुण्य कार्य करें। इससे प्रेरणा लेते हुए ग्वालियर के माधव वृद्धा आश्रम में रहने वाली शशि विजय और उनके 87 साल के पति कुंवर राज विजय और सुशीला बाई ने अपनी देहदान करने का निर्णय लिया। देहदान करने वाली शशि विजय कहती हैं कि 15 साल हो गए हैं उन्हें वृद्ध आश्रम में रहते। वैसे तो उनके एक बेटा भी है और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन उनके बेटा और बेटी उनकी खैर खबर लेने यहाँ नहीं आते। ऐसे में जब बेटा बेटी को उनके जिंदा रहते हुए परवाह नहीं है, फिर उनकी मृत्यु के बाद वह उनकी क्या फिक्र करेंगे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय ले लिया। जो बच्चे जिंदा रहते हुए उनके किसी काम के नहीं, तो ऐसे बेटा बेटी को क्यों अपनी मृत देह को अंतिम संस्कार के लिए दिया जाए। इससे बेहतर है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों के काम आकर मेडिकल एजुकेशन के काम आए। उन्हें इस बात की खुशी होगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए बुजुर्ग दंपति श्रीमती शशि विजय ने कहा, हमने यही संकल्प लिया है कि अपनी देह दान करेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। मेडिकल में बच्चों की पढ़ाई के काम आएगी। अगर ये चिता जल भी गई, राख हो जाएगी। अगर ये जीते दान कर दी, देह दान कर दिया, तो बच्चों के काम तो आएंगे। कोई आंखों से देख पाएगा, कोई हाथों से काम कर पाएगा, हाथ चला पाएगा, कोई पैरों से चल पाएगा। इसका हमारा यही दृढ़ संकल्प है और पक्का है। मैं यहाँ रोते हुए हम दोनों आए, लेकिन यहाँ के चेयरमैन ने, अध्यक्ष ने हमको बहुत ज़्यादा संभाल लिया। कहने लगे नहीं, हम आपके बच्चे हैं, आप ये समझो हम आपके बच्चे हैं। आज तक हमारे आंखों में आंसू नहीं आए, ना हमने दिल में ये याद किया कि हमारे बच्चे हैं। घर नहीं, अपना घर टीकमगढ़ में था। कुछ ऐसा टाइम आया कि बीतना पड़ा। बच्चे छोटे छोटे टीकमगढ़ में रहते थे, लेकिन यहाँ आके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी की। अंत में हमें क्या मालूम था कि हमारे जब बुढ़ापा आएगा तो हमें आश्रम में रहना पड़ेगा। हमने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन नहीं, बच्चे ना सही नहीं निकले। संस्कार तो बहुत अच्छे दिए थे। वहीं आश्रम में रहने वाली सुशीला देवी का कहना है कि वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश से जब बेटे की मौत हो गई तो बहू ने संपत्ति हड़प ली और उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसे में अब उन्होंने निर्णय लिया है कि अपना देह दान करेंगी, ताकि दूसरों को नई जिंदगी मिल सके। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए बुजुर्ग महिला सुशीला देवी ने कहा, अब क्या सोचा था? सोचा अभी नहीं सोचा, पहले से सोचा था। क्या कि जब कोई नहीं है तो देह दान कर दे, दे ही सोचा था। आपके परिवार में कौन लोग थे? हमारे परिवार में तो अभी नाती है तुम्हारी ऐसा, उस पर 4 बच्चे हैं और बेटा सुबह ने मतलब दे के खत्म कर दिया। फिर कहाँ रहे, इसीलिए हमने सोचा जा दे दान का करने का संकल्प किया। लेकिन अब लड़की का लड़का बोल रहा है, मैं आपसे सही कहूँ कि मतलब दे दान किए तो मैं ठीक है, मतलब अपनी किडनी दान कर देती, अपनी मतलब आँखें दान कर देती,
लेकिन शरीर तो मिलता हमको जलाने के लिए, वो देह हो लिया है। जब वो तुम रख ही नहीं रहे थे, जब क्या करेंगे तुम्हें? नहीं, वो तो रख लिया था, लेकिन वो बहू नहीं रखने दे रही। मतलब लड़की तो रख रही थी, लेकिन बहू नहीं रखने दे रही। वो लड़ने आ जाती थी रोज, क्योंकि मैं नहीं रखूंगी और लड़की रखेगी तो वो तो उसको जलन होती थी, इसीलिए मैं जहाँ। वहीं माधव वृद्धा आश्रम का संचालन करने वाले नूतन श्रीवास्तव का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मेडिकल छात्रों को देहदान करने वाले लोगों को मृत्यु उपरांत गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके इन प्रयासों का असर दिखाई दे रहा कि लोग अब खुद से आगे आकर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए अपनी देहदान कर रहे हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए माधव वृद्धा आश्रम के संचालक नूतन श्रीवास्तव ने कहा, अभी यहाँ वर्तमान में 22 वृद्ध माता पिता रह रहे हैं और 2018 से पहले ये बच्चों का अनाथालय हुआ करता था। 2018 से वृद्धाश्रम है। अभी वर्तमान में यहाँ पर 22 लोग निवासरत हैं, जिसमें 18 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। हमारे यहाँ कुंवर राज विज्जन जी, श्रीमती शशि विज्जन और सुशीला बाई, ये 3 लोगों ने देहदान करने का निर्णय लिया है और इन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इस अवस्था में वृद्धाश्रम रहेंगे। कहीं ना कहीं ये अपनों से आहत हैं, अपनी औलाद से आहत हैं और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे शरीर जो मेडिकल कॉलेज में लड़के पढ़ रहे उनके लिए काम आए। और जब से हमारी मोहन यादव सरकार ने देहदान करने पर गार्ड ऑफ ऑनर का निर्णय लिया है, तब से और हमारे वृद्ध माता पिता इसके लिए इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारा एक चाहे वो दूसरों के दिलों में हमारा दिल धड़के या किडनी हमारे काम आए, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर मर के भी वो जीवित रहेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आर.के. धाकड़ का कहना है कि बुजुर्गों का जज्बा सराहनीय है। उन्होंने जीवित रहते हुए देहदान करने का संकल्प पत्र भरकर एनाटॉमी विभाग में जमा कराया। इसके जरिए कई जरूरतमंदों को नई जिंदगी मिलेगी। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आर.के. धाकड़ ने कहा, तकनीकी तौर पर जो चिकित्सा के छात्र हैं वो शरीर क्रिया, सबसे पहला जो शरीर क्रिया विज्ञान है जिसको वो पढ़ते हैं, तो उसकी बारीकियां सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें, कई सारी डमी हमें मिल जाती हैं, परंतु आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है। और उसके प्रति पिछले 1 वर्ष में मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि हमारे ग्वालियर के चिकित्सा महाविद्यालय को सर्वाधिक देहदान हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर जीवित रहते हुए कई लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक उदाहरण देखा होगा कि जिसमें एक महिला जो अपना पहले ही देहदान कर गई थी और उसको गार्ड ऑफ ऑनर माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि समाज में इस तरह की पॉजिटिविटी आती है तो लोग सब कुछ सर्वस्व देने के लिए तैयार होते हैं। आपको बता दें कि ये बुजुर्ग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उन्होंने अपने खुद के बच्चों से जो धोखा मिला है, इस धोखे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अब उनका रिश्ते नातों से भरोसा उठ गया है। लिहाजा मन में बस यही है कि जब जीते जी खुद के बच्चे कोई काम नहीं आए तो फिर मरने के बाद उनका क्या भरोसा किया जाए। ऐसे में वह मृत्यु के बाद समाज के काम आ सके, इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकेगा। लिहाजा बुजुर्गों ने देहदान का संकल्प लेकर अपना शरीर जीते जी मेडिकल कॉलेज के नाम कर दिया।